गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का इस सेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। इससे पहले हम लोगों ने 8.1 और 8.2 पूरा खत्म कर रखा है। आज हम लोग देखेंगे 8.3 और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वैल्यू याद हो चुकी होंगी। कौन कौन सी वैल्यू मैं बताई थी? तो साइन से रिलेटेड सारी वैल्यू 0, 30, 45, 60 एंड 90। इसी प्रकार से हम लोग कॉस का भी देखे थे। कॉस का क्या देखे थे? 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। एंड कॉस के बाद हम लोग देखे थे 10, 0, 30 एंड 45, 60, 90। और इसके साथ साथ हम लोग इसका इन्वर्स भी देखे थे। जैसे साइन का इन्वर्स क्या होता है? तो साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक। तो कॉसेक की सारी वैल्यू देखे थे। और कॉस का इन्वर्स क्या होता है? तो कॉस का इन्वर्स होता है सेक, और इसकी भी सारी वैल्यू देख चुके हैं। टेन का इन्वर्स क्या होता है? तो कॉट। कॉट की भी सारी वैल्यू हम लोग देख चुके हैं और आप लोग लर्न कर चुके होंगे। अगर आप लोगों को नहीं याद हुआ तो आप लोग फिर से क्या करेंगे? याद करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। इसके पहले आप लोग कुछ फॉर्मूले देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आप लोगों को याद होगा। क्या याद होगा? सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है? साइन क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद है आप लोगों को? यहीं से निकल कर क्या आता है? तो यहीं से निकल कर आता है। अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को इसी तरफ रहने दें और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बोली हूँ मैं? यहीं से निकल कर आता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या किया जाए? यहाँ पर हम लोग अगर कॉस को यहीं रहने दें और साइन को इधर ट्रांसफर कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों को क्या क्या लर्न करना है? आप लोगों को सबसे पहला लर्न करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग साइन स्क्वायर को यहीं रहने देंगे और कॉस स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे। तो यह हमारा दूसरा हो जाएगा, यह पहला। दूसरा क्या हो गया? तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? तो हम लोग कॉस स्क्वायर को इधर रहने देंगे और साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे। तो तीसरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह हमारा पहला था जिससे 3 फॉर्मूले निकल के आए। अब तीसरा देखेंगे। 2 निकल के आए, एक तो वही है, एज इट इज लिखा गया है। दूसरा हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या बोली हूं मैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से भी सेम वही काम करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते हैं। अगर सेक स्क्वायर थीटा यहीं रहा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर को क्या करते हैं? इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दें और एक को इधर भेज दें।
दूसरे जगह हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पहले जगह हमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई, अब दूसरे जगह टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। तो ये क्या है, निगेटिव में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे और इस 1 को इधर लाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या किया है, यहाँ लिख के आप लोगों को दिखा दूं कि क्या हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो टेन स्क्वायर को कहाँ भेजी थी, इधर भेजी थी। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 को क्या की हूँ, 1 को इधर भेज दी हूँ, बस 1 को क्या की हूँ, इधर भेज दी हूँ। 1 को इधर भेजते हुआ सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या निकल के आते हैं, यहाँ से भी निकल के आते हैं 3 फॉर्मूले। कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, तो पहला हमारा आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या आया, दूसरा आया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या आया हमारा, तो तीसरा आया टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ भी सेम वही पैटर्न अप्लाई करेंगे। एट फर्स्ट कॉसेक को यहीं रहने देते हैं और कॉट को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर क्या हो जाएगा, हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज दें, 1 को इधर लेते आए, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। फिर इसके बाद हमारा तीसरा क्या आ गया, फिर यहाँ से भी कितने फॉर्मूले आ गए, 3 फॉर्मूले। और ये तीनों फॉर्मूले क्या क्या हो जाएंगे, तो ये तीनों हो जाएंगे, पहला हो जाएगा हमारा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर क्या होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर तीसरा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब इतना क्या करना है, इतना आप लोगों को लर्न करना है और इसी पैटर्न और इन्हीं फॉर्मूले को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों को देखेंगे कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं। और वैसे भी इन फॉर्मूले का प्रूफ तो नहीं आने वाला एग्जाम में, बट अगर आ भी जाए, आने वाला तो नहीं है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे जरूर, जिससे हमें क्या हो, लर्न रहे। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग, तो एक बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। आइए पहला काम क्या करते हैं, इन फॉर्मूले को याद करते हैं। किनको किनको याद है, जिनको जिनको याद है वो क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इन फॉर्मूले को याद करने चलते हैं। तो ये क्या होगा हमारा ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी, यह क्या होगा, यह हो गया परपेंडिकुलर, यह हो गया बेस, और यह हो गया एच, हाइपोटेनियस हो गया। ये क्या होता है, यह होता है लंब, यह होता है आधार, और यह होता है क्या, कर्व। अगर हम लोग देखें तो हमें क्या पता है, हमें पता है पी स्क्वायर
प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये पता है आप लोगों को? पाइथागोरियस थ्योरम आप लोगों को पता है? पाइथागोरियन थ्योरम पता है कि नहीं? पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इतना आप सबको पता होगा। और मैंने अपना पहला फॉर्मूला क्या डिराइव किया था? पहला फॉर्मूला क्या लिखा था? तो पहला लिखा था, क्या लिखा था? साइन और कॉस में। किस में लिखा था? साइन और कॉस में। तो आइए साइन और कॉस से रिलेटेड फॉर्मूला देखते हैं। तो क्या लिखा था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप लोगों को ये क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। फिर क्या लिखी थी? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर तीसरा क्या लिखी थी? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं इन फॉर्मूले को बार बार इसलिए लिख रही हूँ जिससे जिन बच्चों को याद ना हो वह उन बच्चों को क्या हो जाए? याद हो जाए। अब यहाँ हमें क्या पता है? पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। होता है? एकदम होता है। अगर हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें, क्या करें? यह जो फॉर्मूला है इसे एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें। क्या लिख सकती हूँ? डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर। अगर हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या हमें मिलेगा? हमें मिलेगा पी बाई बी का जो स्क्वायर है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। और यह एच स्क्वायर दोनों के साथ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर। अब आप लोग क्या बताएंगे? P बाई, यह टोटल क्या हो जाएगा? P बाई एच का होल स्क्वायर प्लस में B बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। यह क्या हो सकता है? यह कैंसल हो सकता है। एच स्क्वायर क्या हो सकता है? 1। अब P बाई बी क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो P बाई एच। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P बाई एच। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है B बाई एच। यहाँ पर P बाई एच के जगह पर क्या हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में B बाई एच के जगह पे क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या हमें पहली आइडेंटिटीज मिल गई? पहली आइडेंटिटी मिल गई। क्या हमें पहली आइडेंटिटी मिल गई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कि ये क्या है? जो पाइथागोरियन थ्योरम था उसी को एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड कर दिए हैं और हमें हमारी पहली आइडेंटिटी मिल गई। अब यहाँ से अगर यह इतनी मिल गई तो आप लोगों को नेक्स्ट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहीं से लिख सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे? क्या लिखा है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा को यहीं रखने देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, फिर से बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। पेज बस एक ही है, देखते हैं पहले इसको कर लिया जाए। क्या बनाए? एक राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी, यह क्या हो जाएगा? बी, यह क्या हो जाएगा? पी, यह क्या हो जाएगा? एच। अब इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आधार। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लंब और इसे कहते हैं कॉर्ड। तो आइए हम फिर से देखते हैं। हमें क्या पता है? पी स्क्वायर प्लस में
बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे किससे, बी से। अगर डिवाइड कर दें, अगर हम लोग बी से डिवाइड कर दें, बी स्क्वायर से क्या करेंगे, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यह हमें मिलेगा पी बाई बी। चलिए उसके पहले कुछ फॉर्मूले फिर से लिख लेते हैं, फिर इसको करेंगे। क्या होता है हमारा, तो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और सेक स्क्वायर थीटा इजक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इजक्वल टू हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड टेन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू क्या हो जाता है, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, डिवाइडिंग बाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से डिवाइड करने पर आइए देखते हैं तो क्या होगा, यह हो जाएगा डिवाइड बाई बी स्क्वायर और यहाँ डिवाइड बाई बी स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ए पी बाई बी का स्क्वायर हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह हमारा 1 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, एच बाई बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग बताएंगे टेन थीटा इजक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इजक्वल टू होता है पी बाई बी। सेक थीटा इजक्वल टू बताएंगे, सेक थीटा इजक्वल टू क्या होता है, तो सेक थीटा इजक्वल टू होता है एच बाई बी। ये भी आप लोगों को याद हो चुका होगा कि साइन थीटा इजक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है। कॉस थीटा इजक्वल टू क्या होता है, तो यह बी बाई एच होता है। टेन थीटा इजक्वल टू क्या होगा, तो पी बाई बी होता है। ये सब भी आप लोग क्या कर चुके होंगे, याद कर चुके होंगे, क्योंकि यह पहले ही क्लास से क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो अभी तक तो ये इतना याद हो ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, p बाई बी की जगह पे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ होगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया सेक स्क्वायर थीटा। क्या मिला, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। हमें क्या मिला, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ से हम लोग और सारी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब क्या करेंगे, इधर इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा क्या हम लोग देखेंगे, तो तीसरा हम लोग देखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप लोगों को क्या हो चुका होगा, लर्न हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो हम लोग इसी पेज पर ही नेक्स्ट देखेंगे क्योंकि इसके बाद पेज नहीं है। तो इसे सबसे पहले इरेज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, तो नेक्स्ट हमारा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और यहाँ से निकल कर क्या आया था कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आइए फिर से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इस बार किससे डिवाइड करेंगे, इस बार पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तब क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा डिवाइड बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर। यहाँ होगा पी स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर। अब हमें कॉट थीटा की वैल्यू कौन बताएगा, आप लोग बताएंगे, और कॉसेक थीटा की वैल्यू बताएंगे। बताइए कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो कॉट थीटा की वैल्यू होती है बी बाई पी। क्या होती है, बी बाई पी। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है एच बाई पी, यही होती है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस में यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसे क्या कर सकते हैं, फिर से इधर उधर पलट के 2-3 फार्मूले और निकाल लेंगे। क्या करेंगे तब, यह हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसे क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे कॉट को, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप लोग क्या कर चुके हैं, सारे के सारे फॉर्मूले देख चुके हैं, लर्न कर चुके हैं और फिर से लिख सकते हैं। एक बार लास्ट बार हम लोग पूरा फॉर्मूला एक साथ लिखेंगे और फिर इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 की शुरुआत करेंगे। तो आप लोग बताएंगे और मैं लिखूंगी। तो पहला फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा, क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या था, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या है, तो तीसरा हमारा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक, एक सेकेंड, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इतना क्या हो चुका, आप लोगों को लर्न हो चुका। आप लोग भी एक बार अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, जिससे क्या हो जाए, कभी ना भूले। भूल तो फिर भी जाएंगे, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है भूलना। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है
कि एक्सप्रेस दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ट्राई कीजिए। तब तक मैं थोड़ी देर पानी पीती हूँ। क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए एंड tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, साइन ए लिखना है, साइन ए लिखना है, वो भी किस टर्म में, तो इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए, कॉट ए के टर्म में, यानी कि कॉट ए के कॉट ए के पद में। ऐसे ही सबको लिखना है। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, साइन से। अब हमें क्या क्या पता है, हमें यह पता है साइन, सबसे पहले अगर देखा जाए तो कह रहा है tan ए के, ए जो है tan ए को कॉट ए के पद में लिखना है, यानी कि कॉट ए के टर्म में लिखना है, कॉट ए के टर्म में लिखना है। तो ये सबसे आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि हमें पता है कि tan ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 कॉट ए। पता है आप सभी को कि tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कॉट ए। ये बता चुकी हूँ, किस दिन बताई थी, दूसरे दिन बताई थी या पहले दिन बताई थी कि tan ए इक्वल टू क्या होता है, 1 कॉट ए। तो पहला तो ये जो tan ए को लिखना था वो लिखा चुका। अब आते हैं दूसरा, देखते हैं। यहाँ लिख दें tan ए इज इक्वल टू 1 कॉट ए, यह आप लोगों को याद होगा। अब दूसरा देखते हैं, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इक्वल टू होता है 1 कॉसेक ए, कॉसेक ए होता है ना। अब कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। हो जाएगा, एकदम बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेके ये स्क्वायर हटा देंगे। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए, जो मैं अक्सर कहती हूँ ना, इस 2 से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यही बोलती हूँ ना, इस 2 से यह रूट खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं कि इस 2 से ए रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 भी है। यही अगर 2 यहाँ रहता तब यह पूरे के पूरे जो क्या टर्म है, सारे के ऊपर 2 था, यानी कि सारे का स्क्वायर था, तब यह स्क्वायर रूट को खत्म करता। लेकिन यह यहाँ है नहीं, बस कहाँ है, यहाँ है, इसलिए इधर ये स्क्वायर रूट नहीं खत्म करेगा। तो हो क्या जाएगा हमारा, कॉसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ देखते हैं, वैसे ये पता भी चल रहा है मैं क्या लिखी हूँ, पता ही चल रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 साइन ए।
लिख सकते हैं। या तो हम लोग इसे क्या कर दें, 1 के डिवाइड में कर दें। क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये जो हमारा कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या लिखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ यही वैल्यू रख देंगे। ये भी आप लोगों को याद है या नहीं याद है कि कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होता था, 1/sin ए होता था। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के यूनिवर्सल फंक्शन थे। यह इसका इनवर्स, यह इसका यूनिवर्स, यह इसका इनवर्स, यह इसका इनवर्स। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए, 1/sin ए इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ दो चीज है कि क्या किया जाए, साइन ए को इधर भेज दिया जाए और कॉट ए को इधर भेज दिया जाए। या तो अगर आप लोगों को समझ में आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इसे ऊपर लिखेंगे, यह 1 के डिवाइड में है ना, इसे अगर हम साइन बाई ए लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट के 1 अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या समझाई हूँ कि हम लोग अगर दोनों तरफ एक दूसरे को पलट देते हैं, तो अगर इधर पलटेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा, इधर भी पलटना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू 1/रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए को हम लोग लिख दिए, किस टर्म में लिख दिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के टर्म में लिख चुके। यह दूसरा भी हो गया। अब आते हैं सेक को देखते हैं। क्या देखेंगे हम लोग, सेक को देखेंगे। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए। आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमें क्या क्या मिल चुका है, तो हमें मिल चुका है tan ए इज इक्वल टू 1/कॉट ए। दूसरा क्या मिला है, तो दूसरा हमें मिला है साइन ए इज इक्वल टू 1/रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब तीसरा हमें पता क्या है, तीसरा हमें क्या पता है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यही हमें पता है ना। तो आइए यहाँ भी कुछ वही करते हैं। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, पहले लिखते हैं 1/1 प्लस कॉट ए। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर था ना, स्क्वायर है, यहाँ गलती से स्क्वायर छूट गया है। इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दें तो यह क्या हो जाएगा, 1/1 ए अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। और जब इस रूट का स्क्वायर होगा तो यही रूट हट जाएगा। क्या होगा, यही रूट हट जाएगा। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यहाँ साइन ए की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन ए की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
अब इस कॉस स्क्वायर ए को इधर भेज देंगे और यह जो वैल्यू है उसको इधर लेते आएंगे। तो आइए भेजते हैं। इस वैल्यू को सबसे पहले इधर लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अब इसे सॉल्व किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है ना, फिर माइनस में 1 होता है। इसे मैं कई बार आप लोगों को करवा चुकी हूँ। 3 माइनस 1/2 तो क्या होता है, 3 दूना 6 माइनस 1/2। यही होता है ना, यही चीज यहाँ भी करेंगे। क्या करेंगे, 1 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यह -1 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और हमें यह वैल्यू किस में चाहिए थी, तो हमें यह वैल्यू सेक ए में चाहिए थी। किस में चाहिए थी, सेक ए में चाहिए थी। अब आते हैं, लेते हैं यहाँ से इनवर्स। यह वैल्यू यहाँ तक आई है ना, कॉस स्क्वायर ए, लिखे कहाँ, यहाँ लिखते हैं, यहाँ कहाँ लिखते हैं, यहाँ कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और हमें क्या पता है, हमें पता है सेक स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 बाई सेक स्क्वायर ए। अगर दोनों जगह से स्क्वायर हटा दे तो दोनों जगह से स्क्वायर हट जाएगा, दोनों जगह लगा दे तो दोनों जगह लग जाएगा। ये इतना आप लोगों को समझ में आया। तो हम लोग यहीं से क्या करेंगे, हम लोग यहीं से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए के जगह पर 1 बाई सेक स्क्वायर पुट कर देंगे। आइए करते हैं पुट। तो ये हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे, इसे ऊपर करेंगे और इसे नीचे करेंगे। सेम यही पैटर्न यहाँ भी होगा, यह ऊपर हो जाएगा, यह नीचे हो जाएगा। आइए करते हैं इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इन ब्रैकेट इन अंडर रूट, यह क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए। और यह क्या हो जाएगा, यह इस रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक ए इज इक्वल टू, इसे भी हम क्या देख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाय रूट में कॉट स्क्वायर ए। ये आप लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके होंगे कि ये दोनों पर जाता है। इस तरह से अगर अलग अलग लिखे, यह भी क्या होगा, यह भी बाहर हो जाएगा। बाहर होके क्या हो जाएगा, तो सेक ए इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉट ए। यह हमारा तीसरा टर्म आ गया, किसमें, इन द टर्म ऑफ कॉट ए के टर्म में। आई होप कि आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे एग्जाम में अगर आएगा ना तो ये तीनों नहीं आएगा, यह भी तीनों नहीं आएगा, कोई एक ही आएगा और बोलेगा कि कॉट ए के पद में इसे लिखिए या कॉट ए के पद में व्यवस्थित कीजिए।
अब तीनों तो नहीं आएगा क्योंकि तीनों करने में काफी टाइम लग रहा है। अब चलते हैं, आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। ये सबसे आसान क्या था, tan a को cot a के पद में लिखना सबसे आसान था। और उसके बाद जो हमारा दूसरा आसान था वो क्या था, sec a को, ये कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ तक गया था। दूसरा sin a को भी cot a के पद में लिखना आसान था। क्या किया गया, बस हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज किए हैं। हमें पता होता है sin a अपॉन 1 cosec a होता है, cosec a अपॉन 1 sin a होता है। और हमें ये भी तो पता है, क्या पता है, cosec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर a होता है। यह भी तो आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसी पर रखते हुए हम लोग क्या किए हैं, चले गए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग 1 से 2 बार शांति से बैठ के क्या करेंगे, देखेंगे। वीडियो को पीछे करेंगे, फिर से इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। क्या कहा है, ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में लिखिए। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। तो इसे कौन करेगा, आप लोग कर पाएंगे, ट्राई कर सकते हैं, इसे कीजिए अगर आप लोग ट्राई करने का मन कर रहा हो तो। एट फर्स्ट चलते हैं, तो किसको किसको लिखना है, तो हमें पहला लिखना है साइन ए को, किस टर्म में, सेक ए के टर्म में, साइन ए, साइन ए। दूसरा कॉस ए, कॉस ए सबसे आसान है क्योंकि हमें पता ही है कॉस ए किसका होता है, सेक ए का यूनिवर्स, इनवर्स होता है, यूनिवर्स नहीं इनवर्स होता है। किसका, कॉस ए का इनवर्स होता है, कॉस ए का इनवर्स होता है। अब तीसरा देखेंगे tan ए। tan ए भी आसान है, क्यों, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, या तो इसे ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे और इसका स्क्वायर हट के क्या हो जाएगा, tan ए इज इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यह क्या है, tan ए वाला भी काफी आसान है। और फिर आता है tan ए के बाद cot ए, cot ए, cot ए भी आसान है, क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 बाई क्या होता है, cot ए। tan ए बराबर क्या होता है, 1 बाई cot ए होता है। अब यह क्या हो जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब इसे भी इंटरचेंज कर देंगे, ऊपर जो है उसे नीचे कर देंगे, नीचे जो है उसे ऊपर कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा cot ए इज इक्वल टू, यह ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यह भी आसान है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्या क्या हो गया, सेक, सेक के बाद क्या आएगा, कॉसेक, कॉसेक ए। तो हम लोग कॉसेक ए और साइन ए देखेंगे। अगर कॉस ए आ गया, कॉस ए जो हमारी वैल्यू है, कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए। तो हम लोगों को एक चीज पता है, क्या पता है, कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहीं से हम लोग रखेंगे क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, और यहाँ भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। आइए विस्तार पूर्वक इसको समझते हैं, क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक समझेंगे। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1 बाई सेक। यह पहला क्या हो गया, प्रूफ हो गया, पहले को हम लोग लिख चुके हैं, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। अब यहाँ आते हैं, दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो क्या हो जाएगा, इसे इरेज करते हैं क्योंकि इतना जगह नहीं है, आप लोग लिख चुके होंगे अगर लिख रहे होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यही वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर ए। अब इसे क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे। फिर से क्या बोली हूँ, जो यह वैल्यू है इसे इस तरफ लेते आएंगे और जो साइन है उसे इस तरफ लेते आएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ साइन माइनस में है और इधर लाते ही प्लस हो जाएगा, इसलिए साइन को इधर लेके आएंगे। तो यह क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। अब इसे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। अब आइए इसी को नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा, कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए। अब दोनों तरफ फिर से स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेते ही ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा साइन ए, ऊपर से स्क्वायर रूट हटेगा नहीं लेकिन नीचे से हट जाएगा, पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को समझा चुकी हूँ। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए। समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगर आप लोगों को कॉसेक ए निकालना रहे तो आप लोग कॉसेक ए निकाल सकते हैं। निकालिए कॉसेक ए। कॉसेक ए आप लोग निकालेंगे। हम लोगों को दूसरा क्या मिल चुका है, दूसरा लिखेंगे कहाँ, क्या मिला है, पहला मिला है यह और दूसरा मिला है यह। दोनों को यहाँ लिखते हैं। सेक ए कॉस ए इज इक्वल टू 1 सेक ए। दूसरा क्या है, तो दूसरा है साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए। अब हमें जब साइन की वैल्यू मिल जाती है तो हमें कॉसेक की वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाती है। क्यों, क्योंकि हमें पता है साइन ए इज इक्वल टू 1 कॉसेक ए। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग साइन ए की जगह पे लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अंडर रूट में, यह दोनों एक ही में मिक्स हो जा रहा है, थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, कॉसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए। यह क्या था, 1 कॉसेक ए था। अब इसे फिर से पलट देंगे, इसको ऊपर इसको नीचे, इसको ऊपर इसको नीचे। आइए पलटते हैं। तो यह हमारा आ जाएगा कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक ए डिवाइड बाई रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो हमारा तीसरा क्या आ गया है, तो तीसरा आ गया है कॉसेक
ए इज इक्वल टू सेक ए जो साइन ए की वैल्यू होती है, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, ए ही पलट के आ जाती है। कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, ए ही पलट के आ जाती है। यानी कि कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्हीं दोनों को पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए डिवाइड बाई रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। हम लोग अभी तक क्या लिख चुके हैं, कॉस लिख चुके हैं, साइन लिख चुके हैं, कॉसेक लिख चुके हैं। अब बचा क्या क्या है, तो अब बचा है टैन, फिर बचा है कॉट, और फिर सेक की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि सेक वैसे भी इन द फॉर्म ऑफ सेक ही है। तो आते हैं टैन। हमें क्या पता है, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पता है ना। अब इधर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इससे क्या होगा, रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह हमारा तीसरा आ गया, टैन थीटा इज इक्वल टू रूट में सेक। अब कॉट को क्या पता है, कॉट होता है टैन का इनवर्स। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अब यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब फिर से पलट देंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर मैं थीटा लिख दी हूँ, वैसे होना हर जगह ए चाहिए था। या तो आप लोग हर जगह हटा के ए कर सकते हैं, या तो आप लोग ऐसे ही रहने दे सकते हैं, ए कर सकते हैं। तो एक कॉट का भी आ गया, कॉट इक्वल टू क्या आ गया, कॉट थीटा इक्वल टू आ गया 1 अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें सारी वैल्यू मिल चुकी है। क्या हुआ है, सारा का सारा वैल्यू मिल चुका है। ये देखते हैं यहाँ पे क्या मिला है, कॉस मिला है सेक के फॉर्म में, यहाँ साइन मिला है, यहाँ कॉसेक मिला है, और यहाँ पर क्या हुआ है, टैन मिल गया है, यहाँ पर कॉट मिल गया, और हमारा यह क्वेश्चन क्या हुआ है, खत्म हुआ है। इन दोनों क्वेश्चन को, जो पहला क्वेश्चन है और जो दूसरा क्वेश्चन है, इसे कम से कम आप लोग 2 से 3 बार ट्राई करेंगे, पहले क्वेश्चन को और दूसरे क्वेश्चन को। तब यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा और बहुत ही आसान लगने लगेगा यह क्वेश्चन। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन काफी आसान है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो इसका आंसर दिख रहा होगा आप लोगों को। चौथा क्वेश्चन देखा जाए तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए। अब 9 दोनों जगह है, इसीलिए हम लोग 9 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। अब आप लोग हमें फॉर्मूला बताएंगे क्या, कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ये आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा 9 इंटू 1, और 9 हमारा आंसर आ जाएगा। है ना काफी इजी ये क्वेश्चन। अब यह इजी है, और इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किए हैं, यह काफी क्या था, डिफिकल्ट था। तो इसे क्या करेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे 1 से 2 बार, 1 से 2-3 बार ट्राई कीजिए, देखिए इसके बाद कितना इजी ये भी लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन देखते हैं, तो इसके बाद पेज होगा। हाँ पेज है, तो ये क्या है क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट पेज पे लिख के करते हैं इसको, या यहीं ट्राई करते हैं। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा क्या है, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, और क्या है
इनटू में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब आइए अब यहाँ से वैल्यू देखेंगे। आप लोगों को क्या पता है, तो पता यह है कि 1 के जगह 1 लिख सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। पता है ना आप लोगों को, साइन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अक्सर हम लोग जो होता है टेन होता है, सेक होता है, इन सबको किस में कन्वर्ट करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस के साथ हमें इवेल्युएट करने में या तो उसे सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। अब टेन थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। और सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। और नेक्स्ट इधर देखेंगे तो 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। आप लोगों को याद होगा पहले दिन मैं ये बताई थी। या तो यह कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई टेन थीटा। और 1 बाई टेन थीटा यानी कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा कॉस थीटा। और यही पलट जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो इसे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। और कॉसेक थीटा क्या होता है, तो ये साइन का इनवर्स होता है, तो 1 बाई साइन थीटा। यह क्या हो गया, यह हमारा पहला, बस हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू रखा है। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। OMG, यह भी क्या हुआ, इरेज हो गया। क्या था यह, साइन थीटा, फिर से लिख लेते हैं, 1 प्लस में साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को आता होगा क्या होता है, तो यहाँ बस इसके नीचे कॉस थीटा नहीं है, क्या नहीं है, इसके नीचे कॉस थीटा नहीं है, तो हम लोग इससे कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। आप लोगों को वैसे भी ये एडिशन आता होगा। तो ये क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा। सेम यही चीज यहाँ भी करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अगर ये इसे हम लोग ब्रैकेट में बंद कर दें, इसे क्या करें, ब्रैकेट में बंद कर दें, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है, और इसे हम लोग मान ले ए, और इसे भी हम लोग मान ले ए। तो एक जगह क्या दिख रहा है हमें, ए प्लस 1, दूसरे जगह क्या दिख रहा है, ए माइनस 1। दिखा आप लोगों को क्या बोली हूँ, एक जगह क्या दिख रहा है, इसे अगर ए माने तो ए प्लस 1, ए माइनस 1, और यह दोनों क्या होता है, ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 1। यही होता है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसे कॉस और साइन को इंटू मतलब दोनों का गुणा करते हैं और बाहर कर लेते हैं। तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर के जगह पे क्या है, तो कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। ए के जगह पे यही है ना, और ए का क्या है, स्क्वायर है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। यह क्या हो जाएगा हमारा, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट लाइन में होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यह क्या हो जाएगा, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1। अब
आप लोगों को क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। क्या बोली हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। या इसी को हम लोग इन पलट के लिख सकते हैं ना, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है ना, आप लोग पढ़े होंगे एसोसिएटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। ये क्या होता है, ए एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, सारे लॉ तो फॉलो करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या बोली हूँ, इसे यहाँ पलट के लिखो तब भी वही मान है, यहाँ पलट के लिखो तब भी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं। किसकी वैल्यू, नेक्स्ट पेज देखते हैं, नेक्स्ट पेज है ये। तो हम लोग इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हमारा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा, यह इससे और इससे यह कट जाएगा ना। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा सा और इसे, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, पेज नहीं है। आप लोगों को ये समझ में आया होगा, A1 और यह 1 क्या हुआ, कट गया। यह दोनों 1 कट गया ना। अगर यह दोनों 1 कट गया तो बचा क्या है, यहाँ लिखते हैं। तो बचा हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, इंटू में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही तो बचा है, यह कॉस थीटा साइन थीटा कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। लेंदी लगे तो फिर से क्या कर सकते हैं, फिर से बैठ के देखिए वीडियो। फिर से 1-2 बार अगर वीडियो देखेंगे तो ये क्वेश्चन लेंदी लगना बंद हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आ गया सी। और इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था बी। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। क्या करना था, बस इसकी वैल्यू रखनी थी और सॉल्व कर देना था, सिंप्लीफाई कर देना था। वैल्यू रखे हैं हम लोग, क्या किए हैं, बस टेन थीटा की वैल्यू रखे हैं, इसकी वैल्यू रखे हैं, यहाँ पर कॉट थीटा की और कॉसेक थीटा की वैल्यू रखे हैं। ज्यों वैल्यू रखे हैं त्यों हमें क्या दिखा है कि इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कभी भी, जब a प्लस, आइए कुछ समझाती हूँ आपको। जैसे a/3 लिखा रहे और b/3 लिखा रहे, c/3 लिखा रहे, तो ये क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होने के कारण न्यूमरेटर भी ऐड हो जाता है, a प्लस बी प्लस c/3 हो जाता है ना। यही चीज मैं यहाँ अप्लाई की हूँ। यहाँ क्या की हूँ, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ क्या की हूँ, ऊपर नीचे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई की हूँ। ज्यों ऊपर नीचे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दी हूँ तो ये ऊपर भी कॉस थीटा, नीचे भी, ऊपर वाला जोड़ ली हूँ और नीचे वाला भी एज इट इज लिख ली हूँ। सेम यही चीज यहाँ भी की हूँ। ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। और जब इतना करने के बाद हमें क्या दिखा है, हमें दोनों जगह दिखा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ भी क्या दिखा, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस माइनस 1। तो हमें क्या पता है, हमें एक फॉर्मूला पता था, क्या, a प्लस बी, a प्लस 1 और a माइनस 1, a माइनस 1 दोनों इंक्लूड होके क्या हो जाता है, तो a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाता है। और यही हम लोग यहाँ अप्लाई किए हैं। ज्यों यहाँ हम लोग अप्लाई किए हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा को क्या किए हैं, थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए हम लोग कॉस थीटा और साइन थीटा को पहले बाहर कर दिया है। इसे बाहर करते ही हमें क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पे हम लोग क्या किए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए हैं और हम लोग इसे सॉल्व किए हैं। तो यह हमारा क्या आया था, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस साइन, और इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाती है और यहाँ 1 और यहाँ 1 कैंसिल हो गया और कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया और हमें 2 मिल गया। आई होप कि इसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन काफी इजी है, आइए करके देखते हैं। तो ये क्या होगा, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a
सेक ए माइनस टेन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक के जगह पर सेक क्या होता है, कॉस की का इनवर्स होता है, तो लिख सकते हैं 1 कॉस ए, कॉस ए प्लस में टेन ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, इनटू में यहाँ क्या होगा 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों जगह कॉस ए है तो ऊपर भी जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, और यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ क्या है, यहाँ है a प्लस बी, यहाँ क्या है a माइनस बी, और दोनों क्या होगा फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस बी माइनस में a माइनस बी, दोनों मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब पिछली बार अगर मैं a प्लस 1 दे दी थी तो यहाँ भी आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस a, एक जगह दिख रहा है दूसरे जगह 1 माइनस a, और दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो आइए देखते हैं नीचे, यह क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस ए। अब आप लोगों को पता है कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, यह हमारा आ जाएगा कॉस ए, और हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी है, एक ही दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो लेंदी है। एक क्वेश्चन देखिए बहुत लेंदी नहीं था, लेकिन यह क्वेश्चन क्या था, यह क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था। यह क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था काफी छोटा था जिसे आप लोग आसानी से समझ सकते थे, और यह दोनों थोड़ा सा लेंदी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह भी लेंदी नहीं है, ये भी आसान है। ये क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर वाले को एज इट इज रहने देते हैं। क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, नीचे वाले में जो टेन स्क्वायर ए है इसे चेंज करते हैं किस में, कॉट में। ये जो कॉट है इसे किस में चेंज करेंगे, टेन में, क्योंकि आप लोगों को पता है टेन और कॉट क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो आइए नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे क्या करेंगे 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। अब वही पैटर्न मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे लिखेंगे, यह हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यह प्लस है यह टी है, डिवाइड बाय फिर से मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई टेन स्क्वायर ए। अब इसे पलट के जब लिखेंगे तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 इंटू टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई टेन स्क्वायर ए प्लस 1। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, यानी कि a प्लस बी लिखें या b प्लस ए लिखें, दोनों क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ उसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखे या टेन स्क्वायर प्लस ए लिखे, ये क्या होता है एक कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, यह क्या होता है फॉलो करता है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा, अच्छे से समझने की कोशिश की होगी, और अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। वैसे समझाने के लिए भी मैं दोबारा समझा सकती हूँ, लेकिन आप लोगों के पास ऑप्शन तो है कि आप लोग दोबारा क्या कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को फिर से बैक करके देख सकते हैं। तो मेरे दोबारा समझाने से अच्छा है कि आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे कीजिए और अच्छे से देख लीजिए।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर इसे अच्छे से पढ़ेंगे, एक दो बार ट्राई करेंगे तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इसके पहले जो आइडेंटिटीज थी आप लोगों की, इसकी वैल्यू आप लोगों को लर्न हो गई होगी। नहीं हुई होगी तो एक से दो बार क्या करेंगे, आप लोग कॉपी पे लिखेंगे और लर्न करेंगे। और आप लोग मेरी बातें अच्छे से मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि आप लोगों को मार्क्स लाने हैं, पढ़ने हैं, तो आप लोग मेरी बातों को मानेंगे और अच्छे से लिखेंगे। यही सब पैटर्न होता है, आप लोग कैसे सीख सकते हैं वो मुझे पता है, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ। एक बार कॉपी पे लिखिए, दो बार कॉपी पे लिखिए। अगर आप लोग सच में मेरी बातें माने तो आप लोगों के मैथ के जो होते हैं ना, अक्सर बच्चे कहते हैं मैथ मेरा बहुत वीक है, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कैसे करें। अगर मेरी बातें आप लोग मानेंगे और सारे वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आप लोगों को मैथ ज़रूर अच्छे हो जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएगा मैथ में। तो आप लोग वीडियो देखें, आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम आ चुका है।